ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपका जो 28 फरवरी के दिन अंग्रेजी का पेपर होने वाला है उसके लिए एक पेपर बताने वाली हूं। तो देखिए पूरा सॉल्यूशन के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा सॉल्यूशन देने की मैंने आपको पूरी कोशिश की है। फुल सॉल्यूशन के साथ दे रही हूं आपको, सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझाकर बताने वाली हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखेंगे और सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर जो आपको एक पैसेज दे रखा है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन भी दिए होंगे, उनको हमें आंसर करना है। तो चलिए पैसेज को देखते हैं और अच्छे से पढ़कर समझते हैं कि इसमें हमें किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, मेनी पीपल बिलीव दैट साइंस एंड रिलीजन आर कॉन्ट्री टू ईच अदर। यानी कि बहुत से लोग मानते हैं कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विपरीत है, बट लेकिन हिज नेशन इज रॉन्ग। उनकी संकेतन गलत है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। तथ्य की बात के रूप में दोनों एक दूसरे के सहसंबंध है। देखिए देयर इज नो डाउट दैट द मेथड ऑफ साइंस एंड रिलीजन आर डिफरेंट। यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान और धर्म की विधि अलग अलग है। द मेथड ऑफ साइंस इज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कि विज्ञान की विधि अवलोकन, प्रयोग और अनुभव है। साइंस टेक्स इट रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोग्रेसिव मार्च टुवर्ड परफेक्शन। यानी कि विज्ञान इसे पूर्णता की ओर प्रगतिशील मार्च तक ले जाता है। The rules of religion are faith, institution, and spoken word of the religion in general, while science general. तो देखिए क्या है इसमें धर्म के नियम, विश्वास, अंतर्ज्ञान और प्रबुद्ध शब्द है। साइंस, while science is inclined toward reason and rationality, spiritualism is the essence of religion. विज्ञान कारण और तर्क संगता की ओर झुका हुआ है। इन अर्लियर टाइम्स व्हेन मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ ही वाज ओवरअवेड एट द साइट ऑफ वायलेंट पावरफुल अपेक्ट्स ऑफ नेचर। यानी कि जो अध्यात्मवाद धर्म का सार है, पहले के समय में जब मनुष्य पृथ्वी पर दिखाई दिया तो वह प्रकृति के हिंसक और शक्तिशाली पहलुओं की दृष्टि से अधिक था। इन सर्टन केसेस द यूजफुलनेस ऑफ डिफरेंट नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर ओवरवेलमेड मैन। यानी कि कुछ मामलों में प्रकृति की विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता में मनुष्य को अभिभूत कर दिया था। तो देखिए इतना यहाँ पर पैसेज हुआ। आगे भी दे रखा है, देखिए थस बिगेन द वर्शिप ऑफ फोर्स ऑफ नेचुरल फायर, द सन एंड द रिवर, द रॉक्स, द ट्रीज, द स्नेक्स etc। यानी कि इस प्रकार नेचर फायर, सूर्य, नदियां, चट्टानों, पेड़ों, सांपों आदि की ताकतों की पूजा शुरू हुई। The holy scriptures were written by those who had developed harmony between external natural and their inner self। यानी कि पवित्र शास्त्र उन लोगों के द्वारा लिखे गए थे जिन्होंने बाहरी प्रकृति और उनके आंतरिक स्व के बीच सद्भाव विकसित किया था। Their objective was the ennoble event of liberate the human spirit and mind, but the priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation to its own advantage. Thus, the entire human race was in chains. Truth was fluted, and progressive liberty and truthful idea for ideas expression, doubt and spectrum one were expressed and their holders punished. It was in these dry circumstances and science emerged as a savior mankind। यानी कि जो यहाँ पर बताया गया है कि जिन्होंने बाहरी प्रकृति और उनके आंतरिक स्व के बीच सद्भाव विकसित किया था, उनका उद्देश्य मानव आत्मा और मन को संलग्न करना, ऊंचा करना और मुक्त करना था। लेकिन पुजारी वर्ग ने अपने आप को अपने स्वयं के लाभ के लिए शास्त्र ज्ञान और व्याख्या का एकाधिकार लिया। इस प्रकार पूरी मानव जाति जंजारों में थी। सत्य को भड़काया गया
था और प्रगतिशील, उदार और सत्य विचार का विचार जो संदेह व्यक्त करते थे उन्हें दबा दिया गया था और उनके धारकों को दंडित किया गया था। इन कोशिशों की परिस्थितियों में विज्ञान मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में उभरा, लेकिन इसका रास्ता चिकनी और सुरक्षित नहीं था। वैज्ञानिक और स्वतंत्र विचारकों का यातना दी गई। यह कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो और अन्य का भाग्य था, लेकिन साथ साथ विज्ञान में जमीन प्राप्त था। तो देखिए इस तरीके से जो यहाँ पर विज्ञान और धर्म के ऊपर से इस पैसेज में बात की गई है कि बहुत से लोग मानते हैं कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन उसके संकेतक गलत है। तथ्य की बात के रूप में दोनों एक दूसरे से सहसंबंध है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान और धर्म की निधि अलग अलग है। विज्ञान की विधि अवलोकन, प्रयोग और अनुभव है और विज्ञान इसे पूर्वता की ओर प्रगतिशील मार्ग तक ले जाता है। धर्म के नियम, विश्वास, अंतर्ज्ञान और प्रबंध शब्द है। तो देखिए इस तरीके से इसमें विज्ञान और धर्म के बीच अंतर बताया गया है कि विज्ञान क्या है और धर्म क्या है। तो देखिए चलिए इस तरीके से इसके क्वेश्चनों को आप समझ लेते हैं और उनके आंसरों को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज द रीजन फॉर मैन वर्शिप द फोर्स ऑफ नेचुरल। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि प्रकृति की ताकतों की पूजा करने के कारण क्या है। तो देखिए इसमें इसका क्या रहेगा आपका आंसर, तो बी वाला इसका राइट रहेगा। द वर्शिप इलेवेंट्स एंड लाइब्रेट्स द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड, यानी कि पवित्र शास्त्र जो पूजा मानव आत्म और मन को बढ़ाती है और मुक्त करती है। देखिए प्रकृति की ताकतों की पूजा करने के क्या कारण है, यही कारण है। अगला है आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंस एंड रिलीजन बोथ, यानी कि जो इस पैसेज के अनुसार विज्ञान और धर्म दोनों के अनुसार। अगला है आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंस एंड रिलीजन बोथ, तो इसका जो राइट रहेगा, वर्क एट द क्रॉस पर्पस ऑफ ईच अदर। अगला है आपका, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑथर्स ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स, तो इसका जो रहेगा आपका, टू डेवलप हार्मोनी बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल नेचुरल एंड देयर इनर सेल्फ। देखिए इस तरीके से आगे हैं आपके क्वेश्चन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज एट प्रेजेंट जंक्शन देयर इज अ नीड टू, तो इसका जो राइट रहेगा आपका बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, वाई इट इज सेड इन द पैसेज दैट साइंस इमर्ज्ड एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड, तो इसका रहेगा आपका ए वाला, साइंस टेक्स रिकॉर्ड्स टू प्रोग्रेसिव मार्च टुवर्ड परफेक्शन। अगला है आपका, ट्रुथ वाज, तो फ्लोटेड एंड प्रोग्रेसिव, तो इसका सी वाला राइट रहेगा, बोथ ए एंड बी रहेंगे। अगला है आपका, फाइंड द साइनोनेम ऑफ द वर्ड बिलीफ, तो बिलीफ का साइनोनेम फेथ आपका रहेगा। अगला है आपका, फाइंड द साइनोनेम ऑफ द वर्ड शो अप, शो अप का आपका अपीयर राइट रहेगा। फाइंड द एंटोनेम ऑफ द वर्ड नॉन कॉन्ट्रेडिक्टरी, तो इसका जो राइट रहेगा आपका सेम। अगला है आपका, फाइंड द एंटोनेम ऑफ द वर्ड रिग्रोरेशन, रिट्रोग्रेशन, तो इसका परिगमन है, तो इसका राइट रहेगा आपका फ्लोट। रिट्रोग्रेशन का एंटोनेम आपका फ्लोट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था हमारा पैसेज, वो हमने अच्छे से आंसर सहित क्वेश्चनों को भी कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द पैसेज फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है जिसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आपको आंसर करना है, यानी कि इसमें आपको टाइटल बनाना है। जिसके ऊपर भी ये पैसेज आपको दिया रखा है उसको टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छांटकर नोट्स बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से अगला, यू आर अ कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दतिया विच इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ बाल मेला ऑन चिल्ड्रंस डे, डिजाइन अ पोस्टर टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट द वेरियस एक्टिविटीज इन द मेला, आस्क द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन इट। देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको बाल मेला के लिए एक पोस्टर डिजाइन करना है। अगला है आपका, यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वेंट टू लेट योर फ्लैट, राइट आउट द एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो देखिए इस तरीके से तीसरा एक क्वेश्चन है आपका, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है आपका,
तो देखिए चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, यू आर अभिषेक सक्सेना रिसाइडिंग एट 54 कॉलोनी इंदौर नगर, राइट अ लेटर टू एडिटर फॉर अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नुसेंस caused by लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। तो देखिए इसमें आपको लाउड स्पीकर के लिए एक लेटर लिखना है। इसमें अथवा में दे रखा है आपका, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जाम। इसमें आपको अपने फ्रेंड को एडवाइस करना है इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज और रीजनिंग के अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए दोनों के ही आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है इसका आपका एप्लीकेशन रहेगा। तो देखिए, टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सीहोर, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। देखिए, रिस्पेक्टेड सर, I want to state that our board examination is drawing near. There are many people of our area use of loudspeaker till night. Early morning is high volume. As a result, we are unable to prepare proper for exam. We disturb in our study play on. Please kindly impose a restriction on the use of loud speaker till our exam. थैंक यू, योर फेथफुली। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन या फिर लेटर कह सकते हैं आपको, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस तरीके से ये रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका लेटर। तो देखिए पहले आपको पता लिखना है, सबसे पहले डेट लिख देनी है, अपने फ्रेंड का नाम। आई होप यू आर डूइंग वेल देयर, आई रिसीव्ड योर लेटर इन योर लेटर यू हैव आस्क्ड मी टू एडवाइज अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, यू हैव एक्सप्रेस्ड योर डिजायर टू गेट सम एडमिशन ट्रेटिव जॉब्स। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको पूरे लेटर का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत ही आसान है और सरल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादातर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 24 में, 27 में, 22 में भी पूछा गया था। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका, यू आर अ विटनेस्ड एंड एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्सीडेंट आपने देखा है, आप उसकी विटनेस है और इस सभी पॉइंट्स को यूज करके आपको उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है न्यूज़पेपर में। इसी में अथवा आपको दे रखा है, यहाँ पर 4 टॉपिक दे रहे हैं, किसी एक टॉपिक पर 120 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ बनाना है। तो चलिए दोनों का आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसका ये आंसर आपका रहने वाला है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दमो इज नो मोर सेफ सिटी, वेरियस एक्सीडेंट आर रिपोर्टेड एवरी डे, यस्टरडे आर सेवर टुक प्लेस ऑन MG रोड अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से आपको देखिए ये रिपोर्ट लिखनी है। एक कॉलम बनाकर, एक बॉक्स बनाकर उसमें आपको डेट लिख देना है, अपना पता लिख देना है और यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट लिख देनी है। इंसिडेंट के ऊपर ही आपको लिखना है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका पैराग्राफ। तो अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और ऐसा भी पूछ सकता है वैल्यू ऑफ गेम्स। देखिए इस तरीके से दे रखा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हमारा। देखिए छठा जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला जो है आपका, सुरेश इज डॉट डॉट बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। यानी कि सुरेश वह लड़का, सुरेश इज द बॉय, यानी कि सुरेश वह लड़का है, हु जो हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, जिसने मेरिट लिस्ट प्राप्त की है। अगला आपका, हाउ डॉट डॉट टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। तो इसका मच आ जाएगा, हाउ मच टाइम डू यू टेक, यानी कि तुम अपने स्कूल तक पहुंचने में कितना टाइम लेते हो। मच आज का राइट रहेगा आपका, ही इज गुड डॉट डॉट इंग्लिश। तो एट इन आपका राइट रहेगा, ही इज गुड इन इंग्लिश, यानी कि वह इंग्लिश में अच्छा है। अगला है आपका, इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मेनी कंट्रीज। तो स्पोकन इसका राइट रहेगा, इंग्लिश कई देशों में बोली जाती है। द मैन डॉट डॉट द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थीफ। तो द मैन whom the police arrest last night, यानी कि वह आदमी जिसको पुलिस ने अगली रात को अरेस्ट किया था वह एक बड़ा चोर है। अगला आपका, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस डॉट डॉट ही रन अवे। तो देन इसका राइट आंसर रहेगा, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन
ही रन अवे। तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए सातवें क्वेश्चन में आपको डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं। तो देखिए पहला जो है आपका, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, यानी कि सीता नहीं नाचती है और डांस करती है। तो देखिए इसको आप लोग को क्या नेदर और नोर का यूज करना है। अगला आपका, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। अगला है आपका, द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरी वन इंजॉयड इट, यानी कि जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और सभी इसका आनंद ले रहे हैं। सी हर्ट हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को दुखी किया। आई डोंट नो वाई ही हैज कम हियर। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके आंसर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ से इसके आंसर ये रहेंगे, सभी के दे रखे हैं। सीता नेदर सिंग नॉर डांस, अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, थॉट द जर्नी वाज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट, शी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड। तो इस तरीके से इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आठवें क्वेश्चन में आपको, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसे पढ़कर क्वेश्चनों को आपको आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। विच ऑफ दीज ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था। तो इसका वाला राइट रहेगा बी वाला आपका, नो फ्रेंच टू बी टॉट, यानी कि फ्रेंच को ना पढ़ाया जाए। तो देखिए इस तरीके से अगला प्रश्न है आपका, वाई डज एम हमेल वॉन्ट टू स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। तो इसका राइट आपका ए वाला रहेगा, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि वह उनका लास्ट लेसन था, फ्रेंच लेसन। अगला आपका, विच ऑफ दी सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रांस, तो हिज बुक्स। अगला आपका, वाट अ हंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, विच ऑफ द एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड इन द अबव लाइन्स। तो इसका जो रहेगा, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। अगला आपका, विच ऑफ दीज मूड डिड फ्रेंच एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, तो रिपेंटिंग एंड सोरफुल। तो देखिए इस तरीके से आठवां जो क्वेश्चन था वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए नवा जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसे पढ़कर आपको क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस हैज द पोएट कंपेयर मदर्स फेस टू। तो यानी कि जो पोएट थी उन्होंने अपनी मम्मी का चेहरा, माताजी का चेहरा किससे कंपेयर किया था। तो लेट विंटर मून, यानी कि सर्दियों के चांद। अगला आपका, विच ऑफ दिस वाज द लेसन रीजन ऑफ द मदर्स पेल फेस, यानी कि यह जो गायत्री की माता थी उनका फेस पेल क्यों पड़ गया था, यानी कि मुरझा क्यों गया था। बिकॉज मदर्स ओल्ड एज, यानी कि उनकी उम्र के कारण। अगला आपका, द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज, यानी कि इस टेक्स्ट के राइटर कौन है। तो बी वाला रहेगा, कमला दास। तो देखिए इस तरीके से जो नवा था उसका ए वाला हमने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं बी वाले की तरफ। तो देखिए इसी में आपका बी भी दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है इसका आपका, द अबव टेक्स्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, यानी कि जो टेक्स्ट है ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अगला आपका, हु इज आई इन द अबव लाइन्स, तो तीसानी दोषी। अगला आपका, वाट वाज अकेडमिक की, तो इसका राइट रहेगा आपका आ वाटर क्राफ्ट। अगला आपका, वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, तो अंटार्कटिका इसका राइट आपका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो बी वाला था वो भी कंप्लीट किया। यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो इन सभी का सॉल्यूशन आपको लॉन्ग वीडियो में मिल जाएगा, तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। ये हो गया आपका 11वां क्वेश्चन, 12वां हो गया, 13वां हो गया और ये हो गया आपका 14वां और 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा में आपकी बहुत मदद करने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।